हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जीके टेस्ट बाय महेश में। तो इस चैनल पे हम अभी ग्रुप डी और सीटी मेंस को टारगेट करके कंटेंट डाल रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हम इंग्लिश का एक लेक्चर लेके आए हैं जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये कॉमन एरर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर कॉमन एरर की बात है तो इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इंग्लिश में। तो चलिए इनको देखते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो कॉमन एरर में यूज होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। पूरी वीडियो एक पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमें दो बनाने पड़ेंगे। तो ये पार्ट 1 है उसका। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, समझ पाएंगे चैप्टर्स को। चलिए देखते हैं। नियम नंबर 1 कहता है अगर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि राम एंड श्याम आर कमिंग। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो राम और दूसरा श्याम। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। और वर्ब क्या है? कमिंग। तो राम और श्याम को एंड से जोड़ रखा है। तो अगर सब्जेक्ट एक होता, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट एक होता, खाली राम सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पे आर की जगह इज आ जाता। लेकिन यहाँ पे राम एंड श्याम दो हो गए तो ये प्लूरल हो गया। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लगती है, इसलिए यहाँ पे आर लग रही है। ठीक है, तो ये हो गया राम एंड श्याम आर कमिंग। यानी कि सब्जेक्ट अगर एंड से जोड़ा जाए और प्लूरल हो जाए सब्जेक्ट, तो उस केस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी है वो प्लूरल आएगी। इज और एम सिंगुलर होती हैं, आर प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आर आएगी। तो ये हो जाए करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। नियम नंबर 2, यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए तो लेकिन वो एक ही व्यक्ति, वस्तु या विचार को दर्शाते हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। अभी हमने पढ़ा था एंड से दो चीज़ों को जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे ये कह रहा है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। देखिए वो कैसे करते हैं। अगर एंड से जोड़ा जाए और वो बात एक ही व्यक्ति के बारे में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज़ कमिंग। यहाँ पे कह रहा है माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, वो एक ही व्यक्ति के बारे में, वो इसका मित्र भी है, वो फिलोसफर भी है और गाइड भी है, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ आ गया। अगर ये अलग अलग व्यक्तियों के बारे में पूछता, यहाँ पे कह देता माई फ्रेंड ए फिलोसफर एंड ए गाइड, तो यहाँ पे हैज़ की जगह हैव आ जाता। क्योंकि अगर हम इसके साथ, इन तीनों के साथ आर्टिकल का यूज़ कर देते ए एन या दा, तो ये अलग अलग व्यक्ति हो जाते, तो यहाँ पे हैज़ की जगह हैव आ जाता। जैसे ये आ जाता माई फ्रेंड ए फिलोसफर एंड ए गाइड हैज़ कम, तो हैज़ कम की जगह हैव कम आ जाता। इसलिए अगर एक व्यक्ति के बारे में बातें बताई गई और वो एंड से जोड़ी गई तो हैज़ आएगी। इसके अलावा कुछ इडियम फ्रेज होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं, उनमें भी हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये फ्रेज है स्लो एंड स्टडी। इसके साथ हम विन अगर लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता, विंस लगा रहे हैं तो सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज होता है। जैसे फिश एंड करी, यहाँ पे चिप्स दे रखा है लेकिन करी भी कर सकते हैं। फिश एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, तो यहाँ पे इज आ रहा है क्योंकि ये एक फ्रेज दे रखा है। फिश एंड करी, फिश एंड चिप्स, स्लो एंड स्टडी, ये फ्रेज दे रखे। तो कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं जब एंड से जुड़े। ज़्यादातर देख लेना, अगर दो नाम दे रखे हों तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करें। एंड से जुड़े हों, दो नाम दे रखे हों। अगर दो या तीन नाम दे रखे हों या नाउन या प्रोनाउन हो, उनमें अगर एक ही व्यक्ति के बारे में दे रखे हो तो एज का प्रयोग, अगर उनके साथ आर्टिकल यूज कर रखा है तो हैव का प्रयोग करो। अगर फ्रेजल वर्ब, अगर फ्रेज दे रखे इडियम फ्रेज, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करो। इसके बाद कह रहा है ये नोट, अगर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा हो तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो उसे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाए। अब ये क्या फंडा है,
अनकाउंटेबल नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, जैसे मनी हो गया, इसको काउंट किया जा सकता है। और अनकाउंटेबल नाउन जैसे दुख हो गया, सुख हो गया, ईर्ष्या हो गई, हेट हो गया, लव हो गया, एनवियस हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और कुछ ऐसे हो गए, मनी हो गया, इसको काउंट किया जा सकता है। और भी बहुत सारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको काउंट हो गया, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, पेन हो गया, बुक्स हो गई, इनको काउंट किया जा सकता है, तो ये काउंटेबल नाउन होते हैं। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे लव हो गया, हेट हो गया, हैप्पी हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो ये कहता है अगर दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों तो सेंटेंस में प्रयुक्त हो और अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे पोइट्री एंड मिजरी, पुअर्टी एंड मिजरी। पुअर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी, और मिजरी का मतलब क्या होता है? दुख। तो दोनों अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों तो उनके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग करें। अब यहाँ पे जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर वर्ब के साथ एस या एस लगा दिया तो सिंगुलर बन जाती है, अगर वर्ब के साथ एस या एस नहीं है तो प्लूरल। तो यहाँ पे कम्स आ जाता तो ये सिंगुलर हो जाती, कम आ रहा है तो ये प्लूरल होगी। तो यहाँ पे पुअर्टी एंड मिजरी के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन अगर एंड से जुड़े हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। 2 नियम हो गए। अब देखो तीसरा नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सरल नियम है, इसमें कोई ज़्यादा साइंस लगाने के बाद नहीं। यदि सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नोट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकोम्पेन्ड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग। याद कर लेना इन सभी चीज़ों को। अगर ये चीज़ें किसी भी सेंटेंस में आती हैं तो इसमें 2 वर्ब होती हैं, एक तो सब इससे पहले, इसके यूज़ होने से पहले, एक इसके यूज़ होने के बाद। तो वर्ब हम जो यूज़ करेंगे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज़ करेंगे। जैसे एज वेल एज हो गया, इससे पहले भी एक सब्जेक्ट मिलेगा, इसके बाद भी एक सब्जेक्ट मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगा देंगे, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा देंगे। अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नोट, इन एडिशन टू, ये सभी यूज होते हैं, इनमें 2 वर्ब मिले। जैसे कि उदाहरण के लिए राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, तो यहाँ पे एक तो वर्ब हो गया राम, सब्जेक्ट हो गया राम, एक हो गई हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे 2 हो गया। बीच में क्या आ रहा है? एज वेल एज। तो हमें जो इज एम आर लगाना है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो यहाँ राम सिंगुलर है, एक वचन है तो इज आ गया। अगर हम इसके पेरेंट्स के हिसाब से लगाते तो यहाँ पेरेंट्स प्लूरल है तो आर आता। तो ये याद रख लेना, एज वेल एज, विद, इन, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नोट, इनके साथ हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगानी। जैसे द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स, तो कैप्टन तो सिंगुलर है और सेलर्स प्लूरल है। यहाँ पे कैप्टन तो सिंगुलर है और सेलर्स प्लूरल है, तो हमें वर्ब लगानी कैप्टन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ गया? वाज आ गया। जैसे माई फादर अनलाइक, अनलाइक आ रहा है, अनलाइक से जुड़े हुए दोनों। माई अंकल्स, तो अंकल्स ज़्यादा हो गए, माई फादर एक हो गए, फिर भी इज आ रहा है क्योंकि अनलाइक से जुड़े हुए हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज होगी। ये ध्यान रखना, ये याद रख लेना, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नोट, और ये जितने भी हैं ये अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं तो याद रख लेना पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज़ कर लेना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूल नंबर 4, यदि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक सब्जेक्ट से पहले हो तो इसका अर्थ होता है एक ही व्यक्ति या वस्तु या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर 2 के साथ हो तो समझ लेना प्लूरल का प्रयोग होगा। जैसे ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बोट बाई हर, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बोट। यहाँ पे ए वाइट एंड ए ब्लैक होता तो वाज की जगह क्या हो जाता? वर्ब।
अगर आर्टिकल दो चीज़ एंड से जुड़ी हों और दोनों में आर्टिकल यूज हो तो प्लूरल यूज़ करना है, अगर एक में आर्टिकल यूज हो तो सिंगुलर यूज़ करना है, ये याद रखना। जैसे ए वाइट एंड ए ब्लैक होता तो वाज वर हो जाता, यहाँ पे ए वाइट एंड ब्लैक है तो वाज आ जाएगा, ये याद रखना, छोटी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसने दे रखा है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, अब यहाँ पे दोनों के साथ आर्टिकल यूज हो गया तो हैज़ की जगह क्या लग गया, हैव। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगले नियम में कहता है यदि दो सब्जेक्ट नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, नोर और नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगी। पीछे हमने पढ़ा था अलोंग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इनके साथ अगर सेंटेंस होता है इनमें तो वर्ब पहले वाले के हिसाब से यूज होती है, लेकिन इसमें दे रखा है अगर नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो नोर और नॉन बट, इनमें वर्ब हमेशा नज़दीक वाले के साथ यूज होगी, ये ध्यान रखना है। उसमें पहले वाले सब्जेक्ट के साथ यूज हो रही थी, इसमें नज़दीक वाले सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। जैसे एग्जाम्पल्स के हिसाब से बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है हमें नाइदर राम नोर श्याम हैज़ कम, तो यहाँ पे नाइदर के बाद राम है और नोर के बाद श्याम, तो नज़दीक वाला सेंटेंस कौन सा है, श्याम। तो यहाँ पे जो हमें वर्ब यूज करनी है वो श्याम के हिसाब से करनी है, श्याम सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ आ। अगले में देखो आइदर राम और इज फ्रेंड, तो और से जुड़े हुए हैं तो नज़दीक वाला सब्जेक्ट देखेंगे हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैज़ की जगह क्या आ गया, हैव आ गया। ठीक है, यहाँ पे हैज़ की जगह हैव आ गया, तो ये याद रख लेना। अलोंग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इनके साथ अगर कुछ यूज़ होता था तो उसमें पहले वाले सब्जेक्ट के साथ पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज़ करते थे, और नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, इनमें नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज करेंगे। जैसे हिज फ्रेंड्स नज़दीक था तो हैव आ गया, तो ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन नियम नंबर, अगले नियम में कहता है नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं होता, दो में से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का प्रयोग करें। कई बार ये भी एरर आ जाता है कि ज़्यादा लोगों के दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ यूज़ करते हैं और अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का यूज़ करते हैं। तो ये याद रख लेना, अधिक में से एक की जगह नाइदर ऑफ दे रखा हो तो वो गलत होगा, उसको चेंज कर लेना। जैसे नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक आफ्टर हिम, तो यहाँ पे 4 सन्स हो गया, तो अगर यहाँ पे 4 सन्स से पहले नाइदर ऑफ लगा हुआ था, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक आफ्टर हिम, तो यहाँ पे ये एरर हो जाता है, याद रख लेना। 4 सन्स हैं मतलब ज़्यादा हैं, अगर यहाँ पे 2 सन्स होता तो यहाँ पे लग जाता नाइदर ऑफ हिज 2 सन्स लुक आफ्टर हिम। 4 सन्स हो रहा है तो नन ऑफ, तो 2 से अधिक हो तो नन ऑफ लगाओ और खाली 2 तक हो तो नाइदर ऑफ लगाओ, ये याद रखें। आइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक, 2 से अधिक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करें। ऐसे ये है जैसे 1 ऑफ 5 मेंबर्स, यहाँ पे 5 मेंबर्स दे रखे हैं तो 1 ऑफ लग रहा है। अगर 2 मेंबर्स दे रखे हो तो आइदर ऑफ 2 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, तो ये 2 मेंबर्स में आ जाता। 2 मेंबर्स होते तो यहाँ पे आइदर ऑफ लगता, 5 मेंबर्स हैं तो यहाँ पे 1 ऑफ लग रहा है, तो ये याद रख लेना, 2 रूल्स हैं। चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल दे रखना, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी नियम नंबर 7, रूल नंबर 7। कुछ नाउन रूप में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका अर्थ सिंगुलर होता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वे सिंगुलर होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लास्ट में एस लग रहा है तो हमें लगेगा कि ये तो प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है तो सिंगुलर है। जैसे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी क्या है, सिंगुलर है लेकिन लास्ट में एस लग रहा है तो हमें लगेगा कि ये प्लूरल है और हम उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगा देते हैं, तो ये गलती हो जाती है। जैसे इकोनॉमिक्स तो सिंगुलर है, लास्ट में एस लग रहा है, हमें लगेगा प्लूरल है तो हम प्लूरल ही वर्ब लगाते हैं। जैसे स्टैटिक्स
तो इस तरह से ये सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, वो लगते हैं दिखने में प्लूरल लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। जैसे स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसमें एक अपवाद भी दे रखा है। नोट यदि स्टैटिस्टिक्स का तात्पर्य डाटा से है, जैसे यहाँ पे दे रखा था मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये खाली एक सब्जेक्ट का विषय था, तो यहाँ पे इज़ लग रहा है। लेकिन बहुत ही रेयरली आपको ये देखने को मिलेगा कि मैथमेटिक्स का तात्पर्य कैलकुलेशन से और पॉलिटिक्स का तात्पर्य विचारों से हो, तो इनमें बहुवचन का प्रयोग है। जैसे स्टैटिस्टिक्स है रिवील्ड मल्टीपल स्कैम, यहाँ पे मल्टीपल आ जाए ना, मल्टीपल आ जाए या डिस्ट्रीब्यूट आ जाए, मल्टीपल आ जाए, डिस्ट्रीब्यूट आ जाए, डिवाइड आ जाए, और उसमें स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स ये दे रखा हो, तो हमेशा प्लूरल यूज करें, ये ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है भाई। वैसे ज़्यादातर इनमें सिंगुलर यूज होगा, ये ध्यान रखें। आगे देखो रूल नंबर 8, एक वाक्य में वर्ब उसके सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए, जो उसका मुख्य सब्जेक्ट होता है। कई बार वाक्य लंबा होता है तो हम ये तय नहीं कर पाते कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो हमें ये बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। जैसे इसमें दे रखा है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक तो क्वालिटी, दूसरा एप्पल्स। तो क्या गुड है, एप्पल्स गुड है या क्वालिटी गुड है? ये कह रहा था क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड, तो क्या गुड है, एप्पल्स गुड है या क्वालिटी? ये कहता है क्वालिटी गुड है, तो हमें वर्ब क्वालिटी के हिसाब से लगाना है। हमें ये देख लेना है कि ये जो चीज़ है गुड दे रखी है, किसके बारे में दे रखी है, तो ये एप्पल्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी सिंगुलर है, एप्पल्स प्लूरल है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। वर्ब हमेशा उसके सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। कई बार सेंटेंस लंबा होता है तो उसमें वर्ब सब्जेक्ट 2 या 3 होते हैं, तो हम वर्ब लगा देते हैं किसी के हिसाब से। अब इसमें अगर एप्पल्स के हिसाब से लगाओगे तो आर लगाओगे, जो गलत हो जाएगा, तो ये याद रखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूल नंबर 9 में कहता है कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए कलेक्टिव नाउन जैसे कौन कौन से हो गए, हार्ड, हार्ड का मतलब होता है झुंड, टीम, टीम का मतलब होता है टीम, जैसे बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, जूरी, जूरी का भी मतलब होता है। तो हार्ड हो गया, टीम हो गया, जूरी, ये कलेक्टिव नाउन होती हैं जो एक समूह को दर्शाते हैं। ऐसे नाउन होते हैं जो पूरे एक समूह को दर्शाते हैं, जैसे हार्ड ऑफ काउज, गायों का झुंड, इस तरह से। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ केसेस में प्लूरल भी हो जाता है। जैसे कि इनके बीच मतभेद पाया जाए तो उसमें प्लूरल होता है, लेकिन ज़्यादातर सिंगुलर ही होता है, ये याद रख लेना। प्लूरल कब होगा, जब आपको डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट, इस तरह के वर्ड इसमें मिल जाए, डिवाइड मिल जाए, डिस्ट्रीब्यूट मिल जाए, इस तरह के वर्ड मिल जाए तो याद रखना उसमें प्लूरल हो। जैसे इसमें द हार्ड ऑफ काउज, तो हमें द हार्ड आ गया, अगर काउज के हिसाब से लगाते तो यहाँ पे आ रहा था, लेकिन इसने पहले क्या कह दिया, द हार्ड। ये एक कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, यूज होती है इज। अब कहता है कि अगर ये मतभेद हो जाए, द जूरी आर डिवाइड इनटू देयर ओपिनियन, डिवाइड का मतलब बट गई, इनमें मतभेद हो गया, तो यहाँ पे आर लग गया। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी सीटें ले ली, यहाँ पे हैव लग गई। अगर द ऑडियंस हैज़ सी द मैच, या प्ले द ऑडियंस हैज़ वॉच द मैच या सी द मैच आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, लेकिन इन्होंने अलग अलग अपनी सीटें ले ली तो हैव आ गई। तो याद रख लेना, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। रूल नंबर 10, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई, इसको ध्यान से देखना। नियम नंबर 10, इसमें कहता है प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। उदाहरण के साथ 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास, तो यहाँ पे 100 आ रहा है ना, तो ये प्लूरल है, तो इसमें प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास, तो यहाँ पे 100 बॉयज़ आ गए, तो 100 बॉयज़ प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आर लग गया। अगर यहाँ पे खाली 1 बॉय आता तो इज लग जाता।
तो प्लूरल के साथ लग रहा है, लेकिन ये कंडीशन दे रहा है अगर कार्डिनल एडजेक्टिव, जैसे कार्डिनल क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इस तरह के कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो और प्लूरल नाउन से निश्चित रकम, वजन, अवधि, दूरी, ऊंचाई का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार्डिनल ऑब्जेक्टिव, कार्डिनल जैसे 1 2 3 4 5 100 10 20, ये हो गया कार्डिनल, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हें रकम देखने को मिले, वजन देखने को मिले, अवधि देखने को, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, वैसे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे 100 रुपीज़, रुपीज़ क्या है, रकम है, तो यहाँ पे इज आ गया सिंगुलर। 10 माइल्स, माइल्स क्या है, दूरी है, ठीक है। वजन आ जाए, जैसे किलो आ जाए 5 kg, 5 किलोग्राम, तो भाई इज MR का प्रयोग, मतलब इज का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर अवधि आ जाए, अवधि का मतलब होता है ईयर्स आ जाए, जैसे 5 ईयर्स, तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। दूरी आ जाए, जैसे इसमें आ गया 10 माइल्स, माइल क्या होगी, दूरी होगी, तो भी इसमें इज का प्रयोग हो रहा है। जैसे ऊंचाई आ जाए 5 फीट्स, तो भी इज का प्रयोग, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये याद रख लेना, कार्डिनल ऑब्जेक्टिव वैसे अगर यूज़ होता है तो प्लूरल यूज़ होगा, अगर इसके बाद अवधि, रकम, दूरी, ऊंचाई का बोध हो तो हमें सिंगुलर बना देना है, ये याद रखना। इसके बाद इसके अपवाद में कहता है अगर कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। वही बात है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट आ गया, डिवाइड आ गया, अगर डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड दिखे तो लगा देना, आर लगा देना, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी नहीं इसमें। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आज इसमें यहीं तक रखते हैं, बाकी जो रूल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये रूल्स आपको बहुत पसंद आए होंगे, आपके समझ में भी आए होंगे, और इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो इनको ध्यान से देखिए, 2-3 बार रिपीट कीजिए तो आपके समझ में आ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए मेरा चैनल और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए।